नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, अगर आपने मल्टीपल लोन लिया है और मल्टीपल लोन के दलदल में आप फंस गए हैं, मल्टीपल लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो सकता है। अगर आपने एक ऐप से लोन लिया है, दूसरे से भी ले लिया, तीसरे से भी ले लिया, चौथे से भी ले लिया और अब आपकी स्थिति नहीं है कि आप लोन का रीपेमेंट कर सकें, आपके पास पैसे ही नहीं हैं, तो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, जो ये लोन एप्स हैं, हम पहले उनकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये जो लोन एप्स थे, 2015 और 16 से लोन एप्स आए जो आपको ऑनलाइन लोन दिया करते हैं। जैसे कि इस समय बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे एनबीएफसी हैं जो आपको लोन ऑनलाइन दे रहे हैं। ये जो लोन थे 2015-16 के बीच में आए और तब से लगातार अपना लोन बांट रहे हैं। इनमें क्या दिक्कतें होती है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। इसमें जो इस लोन एप्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसका इंटरेस्ट रेट है। इसका इंटरेस्ट रेट 36 से 100%, यानी लगभग 100% इंटरेस्ट रेट है इन लोगों के। कुछ के कम, कुछ के ज्यादा, लेकिन 36% से 100% तक इनका लोन का इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट, अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए तो कस्टमर सपोर्ट के नाम पे ये शून्य है। कस्टमर सपोर्ट के नाम पे ये शून्य है। और तीसरी जो सबसे बड़ी कमी इनकी देखने को आती है, प्राइवेसी। ये आपकी प्राइवेसी को भी होल्ड कर देते हैं, आपकी प्राइवेसी, अपने कॉन्टेक्ट नंबर को भी कॉपी कर लेते हैं। ये लोन जो ऑनलाइन देते हैं, ये इनकी 3 सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अब बात आती है हमने लोन ले लिया है और रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो सकता है। पहले हम कुछ कंपनियों के नाम ले लें। जैसे कि अगर आप लोग ऑनलाइन लोन लिए होंगे तो उसमें देखिए, जैसे कि क्रेडिट भी हो गया, मनी व्यू हो गया, कैश हो गया, रूपी हो गया, स्मार्ट क्वीन हो गया। ये सब जो एप्स हैं जो ये आपको लोन देती हैं, लोन देते समय ये पर्सनल लोन ही ज्यादा देती हैं। पर्सनल लोन इनके बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 20,000, 25,000, 50,000, 60,000, यानी मतलब आप बहुत सारे भी लोन लेंगे तो 1-1.5 लाख ही आपको लोन अलग अलग से मिल सकते हैं। अब इसमें आपने अगर लोन लिया और लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपने लोन लिया है किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 25,000 रुपए लिया है, अलग अलग लेकर के 1-1.5 लाख का लोन लिया है और आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप इनसे टाइम ले लीजिए, उनको मैसेज कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए कि मैं अभी देने के लायक नहीं हूं, मुझे 1-1.5 महीने का समय दे दीजिए। वो आपको समय दे देंगे, लेकिन डेट जैसे ही आपका डेट आ जाएगा, इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है ये आपको फोन करेंगे। 1 महीने तक इनके फोन लगातार आएंगे, दिन में 100 फोन आएंगे, 150 फोन आएंगे। जैसे आप इनको इग्नोर करते जाएंगे, जैसे ही आप इनको इग्नोर करते जाएंगे, इनको फोन को रिसीव नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये फोन कम होने लगते हैं। फिर उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आपके फोन दिन में 1 या 2 फोन ही आएंगे। सबसे पहला काम है इनका फोन करना, ये आपको फोन करके एकदम परेशान कर देंगे। और परेशान करने के बाद जैसे जैसे आप इनके फोन को इग्नोर करते जाएंगे, धीरे धीरे करके इनके कॉल कम होने लगेंगे। अब हम आपको बता दें ये वर्क कैसे करता है। ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले यह फोन करेंगे। ये जो है आपको फोन करेंगे दिन में 100 बार। उसके बाद अगर 1 महीना तक ये आपको लगातार फोन करेंगे। उसके बाद आपके रेफरेंस नंबर पे ये फोन करेंगे, जो आपके मोबाइल में नंबर है उन पे ये फोन करके आपके बारे में बताएंगे कि ये लोन ले लिया है, लोन नहीं दे पा रहा है, इसने आपको गारंटर बना दिया। इस तरह की बातें, अफवाहें करा के आपकी इंसल्ट भी करेंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर चलेगा मैसेज का दौर। आपको मैसेज आएगा कि आपको लीगल एक्शन आने वाला है, आपके घर पे होम विजिट होने वाली है, आप इतने तारीख को इतने लोग जाएंगे, आपको लीगल एक्शन हो रहा है, एफआईआर हो रहा है। इस तरह की मैसेज आएंगे, डरावने मैसेज। आपके पास लगातार मैसेज आने लगेंगे कि आज आपके यहाँ ये जाएंगे, आपको होम विजिट होगा, लीगल एक्शन, एफआईआर, तमाम तरह के इनके मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। मैसेज के बाद इनकी प्रक्रिया जो होती है लीगल नोटिस की होती है, जैसे कि डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, लीगल नोटिस।
इस तरह की नोटिस, सेक्शन 138 की नोटिस, 25 सेक्शन 25 की नोटिस, लगातार नोटिसों का दौर इनका शुरू हो जाएगा। ये आपको नोटिस देते रहेंगे। अब बात होती है कि क्या हम इनकी रीपेमेंट न करें या फिर हम पैसे देने के लायक नहीं है, तो क्या हो सकता है। ये भी बात बहुत जरूरी है कि क्या हम इनके पेमेंट को नहीं देंगे तो मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम जो है, सबसे पहले फोन करेंगे, फोन करने के बाद मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद होम विजिट करेंगे। होम विजिट भी देखिए सारे ऐप्स नहीं कराते हैं, कुछ ही ऐप्स हैं जो होम विजिट ज्यादा कराते हैं, जैसे किस्त हो गया, रिंग हो गया, मनी व्यू हो गया। और होम विजिट ज्यादातर मेट्रो सिटी में होता है। अगर आप किसी गांव में है जहां से कोई साधन संसाधन भी नहीं है, तो वहां पे होम विजिट कम होती है मेट्रो की तुलना में। और होम विजिट जो है ज्यादातर मेट्रो सिटी में ही होती है, जहां इनके ऑफिस होते हैं उसी के आसपास, या फिर जो भी मेट्रो शहर है, क्योंकि इनके ऑफिस हर जगह होते हैं। ये तो हो गया होम विजिट का। अब न देने पे क्या होगा, मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप इनके रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सिविल तुरंत गिर जाएगी। आपको भविष्य में कोई भी लोन नहीं देगा, ना बैंक ना एनबीएफसी कंपनी। अगर आपने एक लोन का रीपेमेंट नहीं किया, दूसरे का नहीं किया, तीसरे का नहीं किया, तो आपको भविष्य में कभी कोई भी लोन नहीं देगी। आपकी सिविल 300 आ जाएगी तुरंत गिर के। ऐसा नहीं कि आपने एक लोन का पेमेंट नहीं किया, एक ऐप्स का नहीं किया तो दूसरा ऐप्स आपको देगा, ऐसा कहते ही नहीं है। अगर आपने एक का रीपेमेंट नहीं किया तो आपको भविष्य में कोई भी लोन देगा ही नहीं। ये तो हो गया, आपकी सिविल तुरंत खराब हो जाएगी। लेकिन क्या कोई क्रिमिनल केस हो सकता है? तो लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्रिमिनल केस नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, समय है, समय बदलता है। आज आपके पास पैसे नहीं है, कल आपके पास पैसे होंगे। तो जैसे ही आपके पास पैसे हो, आप इनका रीपेमेंट करिए। रीपेमेंट पे जो ब्याज पेनाल्टी जो है, इसको भी हटाने के प्रोसेस है। आप इनसे बात करेंगे तो ब्याज पेनाल्टी भी आपकी हट जाती है, और आप अपने पेमेंट को धीरे धीरे देके दो लोन ऐप्स को धीरे धीरे पेमेंट करके आप उसको हटा दीजिए, और आपकी सिविल भी इम्प्रूव होने लगेगी। ये तो है, अगर आपने लोन लिया, मल्टीपल लोन लिया, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है। तो जो ये ऑनलाइन ऐप से लोन लिए जाते हैं, ये लोन लेना बहुत ही आसान है, और इस पे इंटरेस्ट रेट भी उतना ही ज़्यादा है जितना कि यह लोन लेना आसान है। इस पे इंटरेस्ट रेट आपको 36, 37, 38, 40, 50, 100 तक है। और दूसरी बात, जब भी आप लोन ले रहे हैं तो लोन को रीपेमेंट और लोन को सही से पेड करना ये आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं, तो ड्यू टू प्रोसेस जो हो आप उसको करिए। ये तो हो गया, आप मल्टीपल लोन में अगर आप फंस गए हैं, आपको कैसे निकलना है। तो उतना परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। लोन है, आज नहीं पैसे हैं, कल पैसे हो जाएंगे, आप अपना लोन क्लोज करा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।